नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार स्टेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को, और यह साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो डायनमो, ऑप्शन नंबर सी। ये जो डायनमो है यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित या फिर रूपांतरित करता है। और डायनमो यह चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो बताइए साथियों कि ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो केल्विन में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। जो केवल केल्विन एक पैमाना है जिसमें हिमांक को 263 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है, और इसमें साथियों केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। आगे है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो बताइए कि इसमें से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंटीग्रेड। ये जो सेंटीग्रेड है यह ताप की इकाई है। किसकी इकाई है, ताप की इकाई है सेंटीग्रेड। बाकी का जो ऑप्शन नंबर बी में है कैलोरी, यह ऊष्मा की इकाई है। अर्घ भी इकाई है और जूल भी है। तो कौन सा नहीं है, तो सेंटीग्रेड है जो कि ऊष्मा की नहीं है बल्कि ताप की इकाई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। बताइए वो कौन सा पदार्थ है जो शाकनाशी है। तो ब्यूटाक्लोर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा एक युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं, अयस्क से संबंधित प्रश्न है। तो पहला है कि एल्यूमिनियम, और इसका अयस्क दिया गया है बॉक्साइड, बिल्कुल सही है। बी में है कॉपर, दिया गया सिनेबार, यही सही सुमेलित नहीं है साथियों। ये जो कॉपर है इसका अयस्क क्या है, पाइराइट्स होता है। कॉपर का अयस्क क्या होता है, पाइराइट्स इसका अयस्क होता है। सिनेबार जो दिया गया है यही गलत है। सिनेबार किसका अयस्क है, तो इसके बारे में भी जानते रहिए, पारा का। तो पारे का अयस्क है सिनेबार। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और सी में क्या है कि जिंक और कैलामाइन दिया गया, बिल्कुल सही है। डी में है आयरन हेमेटाइट। तो ये अयस्क और धातुओं से संबंधित प्रश्न है जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी यह सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो समुद्री घास होता है यह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, यह हमें बताना है। तो आयोडीन का। किसका है, आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत होता है। साथियों जो आयोडीन है यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो कि बढ़ते हुए शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए और इसके साथ ही साथ थायराइड प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होता है। और आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है, तो घेंघा एक रोग है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो साथियों जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, घटपर्णी। जो जलोद भी दिया गया यही गलत है। घटपर्णी जो है यह एक कीटभक्षी पौधा है। कैसा है, तो याद रखिएगा कीटभक्षी पौधे से भी प्रश्न बनता है। तो एक कीटभक्षी पौधा है और जलोद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा है जो कि गलत है। तो आइए देखते हैं, पहला है विटामिन डी, इसकी कमी से सूखा रोग, जी सुखंडी भी इसे कहते हैं, होता है, बिल्कुल सही है। बी में है विटामिन सी, दिया गया मसूड़ों से खून आना, साथियों अभी सही है। विटामिन सी की कमी से ये होता है। सी में है कि विटामिन ए और गठिया दिया गया है, यही सही नहीं है। जो साथियों गठिया है वो कैसे होता है, तो
हमारे जो शरीर में जब यूरिक एसिड का जमाव होता है तो उससे गठिया अथवा गाउट रोग होता है। विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यही सही सुमेलित नहीं है। डी में है B1 बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा नहीं सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन ए से संबंधित है तो साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम भी परीक्षा में पूछता है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। और ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो उसके बारे में भी जानते रहिए, आप लोगों को पता भी होगा। रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो बताइए कौन सा एंजाइम है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो पेप्सिन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम है इसका नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? तो साथियों इसको कहते हैं गॉसमर रेशम। कौन सा रेशम? गॉसमर रेशम। तो जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम है इसे गॉसमर रेशम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। साथियों जो ट्रांजिस्टर है इसमें अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही है। तो गर्मियों के मौसम में, जैसे इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ज़्यादातर किन कपड़ों को वरीयता दी जाती है? कैसे कपड़े ज़्यादातर लोग पहनना पसंद करते हैं? तो ऐसे कपड़े जिसमें गर्मी कम लगे, यानी कि हल्के रंगीन कपड़े, वाइट कपड़े हो गए या एकदम लाइट कलर के कपड़े हो गए। क्यों? क्योंकि कारण में है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। अभी बिल्कुल सही है। जो हल्का रंग होता है वो ऊष्मा को कम अवशोषित करता है जिससे कि कम गर्मी लगती है। जैसे कि सबसे कम अवशोषित करता है सफ़ेद रंग के कपड़े, इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े अगर पहनेंगे तो अपेक्षाकृत कम गर्मी लगेगी। वहीं अगर कोई डार्क कलर है या काले रंग का पहन लिया जाए तो ज़्यादा गर्मी लगती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो साथियों जो ग्लिसरॉल है इसी का उपयोग जो है वो विस्फोटक के उत्पादन में करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दिया सलाई जो माचिस हम यूज करते हैं इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस। याद रखिएगा कैसा फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई में किया जाता है। नेक्स्ट है कि सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो कि रूपांतरित रूप है। तो हमें बताना है किसका रूपांतरित रूप है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंभिका दंत के। किसके साथियों? ये जो सांप के जहरीले विषदंत है ये जंभिका दंत के ही रूपांतरित रूप होते हैं। अगला प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो आइए देखते हैं। पहला है हड्डियों में उपस्थित। साथियों जो हड्डियों में उपस्थित यौगिक होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। तो ए का 4 से सुमेल कर दीजिए। बी में है सिरका में उपस्थित अम्ल। तो आप लोगों को पता होगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सुमेल हो जाएगा एस्टिक एसिड से। सी में है दूध का खट्टा होना। तो लैक्टिक एसिड के कारण। क्यों खट्टा हो जाता है दूध? तो लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है। और नेक्स्ट है कि फलों का पकना। तो एथिलीन। चारों साथियों महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रख लीजिएगा। तो सिरका में उपस्थित जो अम्ल है वो कौन सा है? तो एस्टिक अम्ल है। वहीं दूध जो खट्टा होता है किस कारण से? तो लैक्टिक एसिड कारण से। और फलों का पकना तो एथिलीन के कारण। और हड्डियों में उपस्थित यौगिक तो कैल्शियम फास्फेट। अब आइए देखते हैं इसका सही कूट क्या होगा। तो इसका जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी वर्णांधता। जो दिया गया यही गलत है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है साथियों?
सूखा रोग होता है और वर्णांधता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यही सही सुमेलित नहीं है। आगे है कि कौन सा बर्ड फ्लू का कारण है। तो बर्ड फ्लू का कारण क्या है ये हमें बताना है। तो साथियों H5N1, H5N1 यह जो है बर्ड फ्लू जो कि एक संक्रामक रोग है, वो किससे होता है, मुख्यतः मुर्गियों को प्रभावित करता है। तो एक वायरस जनित रोग है। यह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बर्ड फ्लू कैसा रोग है, तो वायरस दे देगा, प्रोटोजोआ दे देगा, बैक्टीरिया दे देगा, तो आपको वहां पे लगाना होगा वायरस जनित रोग है। और वायरस कौन सा है, तो उस वायरस का नाम है H5N1। याद रखिएगा साथियों, H5N1 यही वो वायरस है जो कि बर्ड फ्लू का कारक है। और मुर्गियों से ये जो रोग है वो संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से संचारित होता है। आगे है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में डैश करके की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफीन की सहायता से। किसकी सहायता से, ग्रेफीन की सहायता से कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। आगे कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो रंग है वो है बैगनी। कौन सा है साथियों, बैगनी है जो कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला है। वहीं अगर सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग की बात की जाएगी तो उसके बारे में भी जानते रहिए। सर्वाधिक में होगा लाल, सबसे कम में होगा बैगनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि है विस्थापन। और सदिश राशियां जिसके लिए व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें ही सदिश राशि कहते हैं। और मुख्य रूप से कौन कौन सी सदिश राशियां हैं, बल है, वेग है, विस्थापन है, संवेग है, त्वरण आवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है या सहायक होता है। तो बताइए कि फलों के पकने में सहायक क्या है निम्नलिखित में से। तो एथिलीन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन एक कार्बनिक यौगिक होता है। और वहीं अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात की जाए साथियों तो C2H4 यह जो है इसका रासायनिक सूत्र है। और यह जो एक रंगहीन है, अत्यंत ज्वलनशील होता है और इसका जो उपयोग करते हैं वो प्लास्टिक निर्माण में भी किया जाता है। वहीं एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में करते हैं। याद रखिएगा, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।